हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा पहला वो होगा क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 4 से -3 तक जो भी डिजिट जो भी नंबर्स हैं, इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1, -2, -3। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1 से -6 तक के जो भी नंबर है इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमने ले लिया यहाँ पे 0, ये 1, और ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जस्ट होल्ड ऑन। पेन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने के लिए। एक्चुअली ये सारा सिस्टम नया है तो थोड़ा सा इशू तो होगा ही। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम ऑल्सो कॉल काउंटिंग नंबर। ये क्या कहलाता है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अब सवाल ये है कि नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंड, और इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो हमारा जो ये 1 है, ये क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर। फिर से इसे शुरू हो गया, चलो कोई नहीं। अगर नेचुरल नंबर पहले से कोई दे रखा है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और पूछता है कि इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले स्टार्ट होगा वही हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्या हो गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर्स, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट करते हैं पहले, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है।
होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से, रिप्रेजेंटेड बाय W, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें प्लस का 0, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटीजर्स। किससे, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है। इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, ठीक है। अभी हमने देखा था कि होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे, होल नंबर्स में हमारा क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स में -1 -2 -3 -4, है ना, ये सारे नंबर आएंगे। और अगर हमें इन्हें ये समझना पड़े नंबर लाइन के थ्रू, तो हम इसे कैसे समझेंगे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, अगर हमने यहाँ पे कोई लाइन लिया, ठीक है। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। वो सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, क्या होते हैं वो, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो 0 के जस्ट हमारा राइट हैंड साइड जो भी नंबर लेंगे हम, क्या 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 से प्लस का इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे, ये नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड -1 से इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। पर अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 0 को इंक्लूड करके प्लस के इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन नेगेटिव
इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यहीं अगर हम 0 से माइनस के इन्फिनाइट तक के नंबर्स को ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएंगे हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0, ठीक है, प्लस नेगेटिव नंबर, ठीक है, और इधर इसे लिख सकते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें नंबर्स कौन कौन से आ गए हमारे, नंबर्स आ गए हमारा 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और हमारा इधर क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का स्लाइड है, जो कि क्या है, इसमें से हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जैसा कि हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड में कि रेफरेंस पॉइंट्स के राइट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये 1, 2, 3 और यहाँ तक प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है, ये -1, -2, -3 और ये क्या हो गया, माइनस का इन्फिनाइट। आज आवाज़ थोड़ा स्लो है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो उस हिसाब से चलो देखते हैं। विच इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में हमारा क्या आएगा, -1, ठीक है। ये सबसे, अगर नेगेटिव वैल्यू में देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा -1 एंड विच इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या आएगा, माइनस का इन्फिनाइट विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड विच इज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इस साइड राइट हैंड साइड अगर हम इधर बढ़ते जा रहे हैं तो जो भी सबसे लास्ट का नंबर क्या आ रहा है, प्लस का इन्फिनाइट, है ना, प्लस का इन्फिनाइट जो होता है ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और ये सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड विच इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल होंगे कि 0 भी हमारा क्या है, 0 भी तो इंटीजर है ना, सबसे स्मॉलेस्ट तो वही होगा। तो 0 जो होता है, 0 इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 0 neither positive and nor
नेगेटिव। ठीक है, ज़ीरो क्या होता है, ये तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये किस टाइप का इंटीजर हो गया फिर, ये क्या हो गया, ये हमारा न्यूट्रल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, एंड हाँ, हम इंटीजर्स के कुछ टाइप देखेंगे यहाँ पे। इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर, एंड थर्ड वन इज ज़ीरो विच इज न्यूट्रल इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इवन नंबर, सेकेंड क्या होता है हमारा, ऑड नंबर। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, ऑड नंबर। पॉजिटिव इंटीजर में हमने अभी देखा कि कौन कौन से नंबर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में हमने अभी देखा था ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ज़ीरो कैसा है हमारा, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इवन नंबर में क्या है। इवन नंबर में जैसे हमारा जो नंबर्स आते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। एंड ऑड नंबर में क्या हो गया, ऑड नंबर में ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे एग्जांपल ले लो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर में हमारा क्या क्या आ गया, जो भी नंबर्स थे, तो जो जीरो होता है, ठीक है, जीरो ये कैसा नंबर है, क्या जीरो हमारा, जीरो जीरो क्या हमारा इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ठीक है, ये तो सवाल सबके दिमाग में आता ही होगा कि जीरो कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ज़ीरो इज एन इवन नंबर। ज़ीरो कैसा है, ज़ीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है। क्यों, अब सब सोच रहे होंगे कि जीरो कैसे इवन नंबर हो गया, है ना, बिकॉज ज़ीरो is divisible by any number, divisible by any numbers। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, 0 डिवाइड बाई 1, रिजल्ट क्या मिला हमें, 0। ठीक है, अगर 0 डिवाइड बाई 3 ले रहे हैं तो भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। 0 डिवाइड बाई 9, रिजल्ट क्या मिला, 0। 0 डिवाइड बाई 11, रिजल्ट क्या मिला, 0। ठीक है, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एनी नंबर, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, 0। इतना समझ में आया। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, बट any numbers not divisible by 0,
क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हमने लिया 1/0, इसका रिजल्ट क्या मिल गया, इनफाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या है, ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट कैसा इंटीजर है, इनफाइनाइट जो है वो नॉट डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर का कुछ हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। तो इवन नंबर, अभी हमने देखा कि डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। इसे हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट, और n की वैल्यू बदलती रहती है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे n की वैल्यू ले लिया 1 2 3। अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो क्या होगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, n की जगह हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, n की जगह 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2। रिजल्ट क्या मिला, 2। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 1। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 2 इंटू 3 क्या मिला हमें, 6। क्या 6 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर जो होते हैं वो ऐसे सभी नंबर, ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। और हम इसे कैसे लिखते हैं, 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 लिया, तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम इसे 2 फॉर्म में लिख ले रहे हैं। पहला हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, सेकंड नेगेटिव वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5। और हमें क्या चेक करना था कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, पूरी तरह से तो डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ऐसे नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल हो 2 से, ठीक है, पूरा पूरा मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये रिजल्ट क्या मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या आ गया, 2.5। ठीक है, और अगर हम माइनस साइन को लेते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस का 1, और रिजल्ट क्या मिला हमें, 3। ठीक है, अब हमें इसे भी देख रहे हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है पूरी तरह से, तो चेक कर लेते हैं। 1 और ये क्या हो गया, 1.5। तो ये भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, डेसिमल के फॉर्म में, और ये भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे